हाँ सर, उसी की जानकारी चाहिए थी जी। उसमें भविष्य में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि क्या होने वाला है। हाँ। ये चर्चा चल रही, सारे ग्रुप में फैले हुए हैं, नई नई अपडेट नए नए तरह से बताई जा रही है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। हो रहा है। अब ये वायरल क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, पता है क्या सर? अपने ग्रुप में तो नहीं है ऐसा कुछ भी। देखिए, हमारा ग्रुप जो है फर्जी ग्रुप है। हमारे ग्रुप में कोई नई अपडेट डलती ही नहीं, पता नहीं कैसा ग्रुप बना दिया हमने। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। पता नहीं हमारे ग्रुप में क्यों नई नई बातें नहीं गिरती हैं, सभी ग्रुप में गिरती हैं। कोई कहता है ऑडियो आई है, कोई कहता है वीडियो आई है, कोई कहता है टोकन का ये रेट इंक्रीज हो गया है, कोई कहता है ये सब हो गया। ये हमारे ग्रुप को क्या हो गया? हमारे ग्रुप में कोई डलता ही नहीं है। अपने में नहीं डला सर वो। हमारे में डला ही नहीं है, पता नहीं क्यों। जो व्यक्ति इस ग्रुप को मेंटेन कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हम तो शुरू से आपके दोनों टाइम की मीटिंग सुनते हैं सर, सुबह शाम। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। बिल्कुल सुनते हैं सर। नहीं, आप मुझे सुनते हैं, मैं आप लोगों को सुनता हूँ, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि रोज आप लोगों की बातों को सुनता हूँ, नए नए एक्सपीरियंस लेता हूँ, नए नए लोगों से मुलाकात हो जाती है। और बहुत सारे तो पुराने हैं, जो कुछ लोग गुरु बोलने लगे, कुछ लोग भगवान बोलने लगे, और रूप बदल गया, बहुत सारी चीजें बोलने लग गए, पता नहीं क्यों। मेरा भी रूप बदल दिया। बिल्कुल सर, आपको सबका मार्गदर्शन कर रहे हो तो रूप तो बदलना ही है। पता नहीं क्यों, हालांकि ऐसा मेरे अंदर कोई खास बात है नहीं, मैंने ये नोट किया, मैं अक्सर देखता हूँ अपने आप को, लेकिन आप लोगों ने दीवाना बना दिया, आप लोगों का। सर मीटिंग सुनते नहीं है, पसते भी हैं, धीरे धीरे प्रयास करते हैं, धीरे धीरे पसते हैं, उसमें किसमें क्या हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है, तो कुछ चीजों को करने का प्रयास में करते हैं। तो ये सब लगन सब ये आपकी वजह से हुई है सर। देखिए, बहुत सारे साथियों का मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैसेज भी पर्सनल नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से माफी मांगूंगा, और माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। और फिर भी थोड़ी सी समय की विडंबना रहती है, समय उतना ही है, लेकिन आप लोग उम्मीद करता हूँ कि माफ कर दीजिएगा आप लोग। सर आप बोलो तो मैं बोलूं अगर इस चीज के बारे में सर। जरूर 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 जरूर, क्योंकि मैंने डाला था दीप नारायण जी के सर की ये लिंक। सर मुझे ऐसा लगता है कि है ना, ये जो चीज है ना, ये सब 4-5 महीने पहले ही आ चुकी थी पहली बार, पर अपन ने कभी खोल के नहीं देखा इस चीज को। जो आज वायरल हो रही है ना वो चीज ये है क्योंकि सर लोग ध्यान नहीं देते, विड्रॉल के बारे में लगे रहते थे ना, तो इस चीज को कभी ध्यान नहीं दिया। वो चीज शायद पंजाब सिंह जी ने खुद कहा था कि आपने कभी देखा नहीं, ये 4-5 महीने पहले ही है ना ये चीज देखी गई है। जो उन्होंने लिखा है इस चीज का, जो आज सर उन्होंने पंजाब सर ने लिखा था सर, 4 महीने पहले भी आ चुकी थी ये। और दूसरी चीज ये कि सर इसमें जो ब्लॉकचेन का जिक्र किया है ना, वो इसलिए किया है सर क्योंकि यहाँ से जो फंड जाएगा ना अपना जो टोकन,
वो ब्लॉकचेन में जाएगा। मुझे ऐसा लगता है सर, ये जो अपने जो टोकन इकट्ठे हो रहे हैं ना इसमें, वो इसलिए दे रखा है वो ऑप्शन वहां पे पहले से ही, क्योंकि अब कंपनी क्या है जल्दी ब्लॉकचेन लॉन्च करेगी सर, इसकी ये तैयारियां चल रही है, मुझे ऐसा लगता है सर। कौन से ऑप्शन का जिक्र कर रहे हैं आप लोग भाई लोग? सर ये जो अभी ऐप में आ रहा है ना, ये इसके अंदर जो ब्लॉकचेन और मिंट का, ये 4 महीने पहले ही दे चुकी थी कंपनी, जो आज अपन देख रहे हैं चीज को, कभी देखे नहीं अपन। और जो ये ब्लॉकचेन का जिक्र है ना इसमें, क्योंकि ये जो फंड है ना अपना टोकन, ये डायरेक्ट ब्लॉकचेन में ही जाएगा। जब भी विड्रॉल मिलेगा, ये कंपनी ने तैयारी ऐसी कर रखी है, क्योंकि जल्द आने वाली है सर ये ब्लॉकचेन, मुझे ऐसा लगता है सर। अच्छा, आपके लिए ट्रेजर चैन आता है? हाँ जी। क्योंकि ये 4-5 महीने पहले ही दे रखा था सर ऑप्शन, ये ऑप्शन पहले भी था सर, ये 4-5 महीने हो गए इसको, पहले भी थे। हाँ जी, तो इसका कोई औचित्य नहीं है सर ये, बाकी है ना जो ब्लॉकचेन ही है बस, अब ये निर्भर यही है बस, और जल्द आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर। हेलो सर। सर सत श्री अकाल सर। सबसे पहले तो सुंदरलाल सर से परमिशन लेने पड़ेगी बोलने के लिए, मैं बीच में ऐसे टपक गया, तो सबसे पहले सुंदरलाल सर से और श्रेया मैम से परमिशन लेने पड़ेगी कि क्या मैं 2 मिनट ले सकता हूँ? सुंदरलाल सर हैं मीटिंग में? जी जी सर है सर, आपका स्वागत है, सब लोग स्वागत कर सकते हैं सदानंद जी का। थैंक यू सर, थैंक यू सर गाना भी गा सकते हैं, बहारों फूल बरसाओ। गुड इवनिंग सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों को नमन करता हूँ। जो सुंदरलाल सर मेरे गुरु हैं, और उनके साथ साथ जितने भी महान लीडर्स, चाहे मंजीत सर हो गए, शर्मा जी, चाहे विपिन सर हो गए, देखिए उम्र से छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, कुछ बातें सीखने। जी। तो हम इन सभी महान लीडर्स को, श्रेया बहन को, और सभी जितने भी महान लीडर, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई बैठे, सभी को माइक बंद कर लीजिए। ओम जी सर माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है पीछे से। सभी मेरे पास से आ रही है सर, मेरे पास तो कोई नहीं। ओम जी के पास है माइक खुला था। जिसका माइक ऑन है वो अपना माइक म्यूट कर लो से, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट करता है, एक एक करके बोलिए, ठीक है? जब एक लीडर बोल रहा है तो बीच में कोई भी माइक ऑन मत करिए प्लीज। सर कंटिन्यू करिए सर। सबसे पहले तो मेरा सुंदरलाल सर को मेरा नमन है दिल की गहराइयों से, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों से हम क्रिप्टो में, या क्रिप्टो इंडस्ट्री में, या क्रिप्टो जो हमने ट्रेजर एनएफटी से के बाद 31 मार्च के बाद हमने जो इस मीटिंग्स में आके सीखा है, उसके लिए दिल की गहराइयों से सुंदरलाल सर को मेरा नमन है, प्रणाम है। और उसके साथ सभी महान लीडर्स जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, चाहे वो उम्र से मेरे से छोटे भी हों तब भी कोई बात नहीं, मैं फिर भी उनको नमन करता हूं, क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उन साथियों से। एक बार लेकिन नहीं, सभी साथियों को मेरा दिल से नमन। खुशी के पल हैं अभी कोई डरने वाली बात नहीं है। ट्रेजर एनएफटी कभी भी ब्लॉकचेन लॉन्च कर सकती है, जितनी देर से आएगी उतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करके आएगी। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है, बार बार हमने उसी चीज को नहीं, उसी मैटर पे नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा वेट करिए, और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे समझ लीजिए कि आपके लिए बड़ा कुछ लेके आने वाले हैं ट्रेजर एनएफटी। तो हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ यहाँ से नॉलेज अभी भी सीख रहे हैं। तो मैंने अभी थोड़ा जाना था कहीं, इसलिए मैंने कहा भी पहले जो भी है अपने साथियों से मुलाकात कर लेते हैं, सभी को नमन कर लेते हैं, और एक बार फिर से बस वेट, अभी साथियों को हम सुनेंगे और बहुत कुछ आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते रहिए, रिजर्व करते रहिए, अपने स्टे को, अर्न को और चीजों को बेटर ढंग से सीखिए।
जो पैनिक वाला माहौल है, पैनिक था ही नहीं कभी, लेकिन हमने अपने दिल में एक सोच लेके बैठे थे कि यार वाई ट्रेजर हमारा फंड, या हमें जो महसूस करते थे हम, तो सब कुछ आपके सामने आने वाला है। उसके साथ साथ अपना देखिए, कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं वो काम करते रहिए, माहौल मीटिंग में आइए, मीटिंग के बाद अपना काम भी करते रहिए, और साथ के साथ दिल छोटा कोई भी साथी ना करे। हर साथी आपके साथ जुड़ा हुआ, हम आपके साथ हैं दिल से। हर एक का जो है फंड हजारों डॉलर होके वापिस आने वाला है बहुत जल्द। तो इसी के साथ मैं सभी से विदा लेता हूँ। अगर गलती से भी कोई अपशब्द, ऐसा कोई बात निकल गई हो मेरे मुंह से, क्योंकि जल्दी में मैं देख रहा था मंजीत सर आए हुए हैं, मंजीत सर से सुनते हैं, क्योंकि जो मंजीत सर गाइड करते हैं पूरी कम्युनिटी को, सुंदर सर गाइड करते हैं पूरी कम्युनिटी को। देखिए कितने शांति से गाइड करते हैं पिछले 6 महीनों से, रेगुलर 5-6 महीनों से। कितना बड़ा योगदान है। सभी को एक बार फिर से नमन, प्रणाम। जय ट्रेजर, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। जय भारत। जी मंजीत जी हैं तो आए मंच पे और सब लोग स्वागत कर सकते हैं। आए मंजीत जी, आपका बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज वेलकम सर। नमस्ते। वेलकम सर, मंदीप सर, वेलकम। नमस्कार। वेलकम मंदीप सर। वेलकम सर। वेलकम सर। कमन डॉक्टर सर। हेलो सर वेलकम। हेलो सुनो सर। अस्सलाम वालेकुम। मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी सर, मैं आपका हूँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए मंदीप सर। रेगुलर रहेंगे मैम, है सर। रेगुलर रहेंगी? कहाँ चला जा रहा है मैम? ना अभी मैं हूँ, आ रहा है मैम। मैम सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम कैसे है आप? ठीक ठाक है ना मैम? हाँ अच्छी हूँ मैं। चलिए धन्यवाद। चलिए मनदीप जी को इनवाइट करिए, आप आए गए हैं तो। जी मनदीप सर, आई इनवाइट यू सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो आए सर मंच पर। स्वागत है आपका। स्वागत कर सकते हैं मंदीप सर। वेलकम मैम। सत श्री अकाल। वेलकम सर। और कैसे सभी? वेलकम सर। वेलकम मंदीप सर। वेलकम सर। जी सर थैंक यू सो मच इस मंच पे निमंत्रण करने के लिए। मंदीप सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरे सभी साथी तो कहते हैं जी भी बहुत जल्द ब्लॉकचेन लॉन्च होने वाली है। सुंदर लाल सर की मेहनत अभी रंग ला रही है इस मंच पे। आप सभी साथी जब सुंदर लाल सर को सुनते हैं ना, ये दिल गदगद हो जाता है। इनकी एक एक बात, एक एक लफ्ज सुनने वाला होता है। स्नेहा मैम का जो भी ये पॉइंट रखते हैं, ये एक एक जो पॉइंट होता है वो इतनी बारीकी से नोट करते हैं और सभी को सुनाते हैं। और दूसरे ग्रुपों में आप जब जाते हो ना, वहाँ पे कुछ और तरीके से आपको गाइड किया जाता है। जहाँ पे जो पॉइंट बोला जाता है वो रियल होता है। और जहाँ इस मंच पे जो जुड़े हैं, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। बहुत बढ़िया सर। जो भी लीडर यहाँ पे बोलता है ना, उनको ध्यान से सुने, उनका एक एक बात सुने ध्यान से। मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी को, जो भी लीडर यहाँ पे आते हैं, इसमें इस मंच पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सुंदरलाल साहब पहले ही कहते हैं जहाँ पर सभी एक समान है, ये कम्युनिटी सभी के लिए है। ठीक है सर। आप सभी का थैंक्स। मैं भी इतना ही कहना चाहूंगा। स्नेहा मैम थैंक यू जी। थैंक यू सुंदरलाल सर। थैंक यू मनदीप जी, थैंक यू मैम। सना मैम सत्येंद्र ग्रेवाल जी हैं, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। सत्येंद्र ग्रेवाल जी कनाडा से। हाँ जी सर।
सतविंदर ग्रेवाल जी सर, आई इनवाइट यू सर, आपका माइक कौन है, आप आ सकते हो मंच पर। सतविंदर ग्रेवाल जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग जी, हेलो। गुड इवनिंग। ठीक हो सर आप? हाँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ मैं। कल मेरे गले में बहुत ज्यादा पेन था, इतना पेन था कि मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी और मैं पानी भी नहीं पी पा रहा था। लेकिन आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके जी। ऐसे मैं पिछले 4-5 दिन से घर पे नहीं था, पूरी फैमिली घर से बाहर थी, हम लॉक लगा हुआ था घर के ऊपर। लेकिन आज मैं अपने घर पर हूँ, अपने सही स्थान पे हूँ, तो वैसी एनर्जी बूस्ट हो जाती है जब अपने घर पे होते हैं। हाँ जी सर। ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी, बाकी आपको बोलना भी पड़ता है, उसके कारण भी थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि बाकी आप ये आपका बोलना तो सत्येंद्र अग्रवाल जी ये है कि आप लोगों को इतना प्यार है कि अपने आप ही आवाज निकल जाती है। वो मैंने गाना गाया था ना, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। तो इस मीटिंग में वो जादू है, ऑटोमेटिक गले से आवाज निकलने लगती है, ना चाहते हुए भी। मैं जब बोलता हूँ, जैसे मैं बोल रहा था, बीच में टोक दिया, और लेकिन दुख उस बात का होता है कि जब कभी कभी एक मन बनता है बोलने का, बहुत एक रस बनता है, और उस समय बीच में आगे कोई व्यक्ति रोकता है तो बड़ा अजीब लगता है, फिर मन नहीं करता बोलने का, फिर रुक जाता है, फिर वो शुरू टूट जाता है। यहाँ इतने समय मीटिंग को चलते हो गया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आपने देखा, आराम आराम से बोला जाता है, लेकिन जब कभी सुरूर बनता है तो बड़ा अच्छा लगता है बोलने का, दिल करता है कि बोले। लेकिन जब फिर बहुत जल्दी होती है, जब कोई सवाल नहीं होता, जल्दी भी कुछ नहीं है, ट्रेजर चैन आ रही है, फिर रुक जाते हैं, रोक देते, तो बड़ा अजीब लगता है कि यार क्या सीखा हमने, नहीं सीख पाए हम। वहाँ बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में आ जाता आदमी, माइक ऑन करा जाता है, ये प्यार है, परिवार है, सब लोग बंधन से मुक्त हैं। चलिए, मैं बोलता रहूंगा, आपका मौका ही नहीं दूंगा, आप बोलिए। नहीं, बस यही आपने इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। मैं था ये वर्क कर रहा था, आपने इनवाइट किया, मैं कि चलो बात कर लूं। मैं वर्क पे था, फिर मैं फ्री हो गया, फिर मैं दोबारा बात करता हूँ। बाकी सभी को बहुत बहुत रिस्पेक्ट, स्नेहा मैम को, संग्राम सर को, विपिन सर, मनदीप सर और लखविंदर सर, जो हमेशा इस मंच पे आते हैं। तो जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं, खुशी होती है, इस मंच पे भी आते हैं, उधर दूसरे मंच पे भी चाहते हैं। तो जितने भी हमारी कम्युनिटी है, मैं नोटिस करता रहता हूँ कौन इधर इस मंच पे है, कौन नहीं है। तो बहुत बहुत थैंक्स, जो भी अपने सुंदरलाल सर जी के साथ है, मंच भी हमारा है, वो भी हमारा है। हाँ जी सर, सर आपने स्टार्ट किया था। दुख की बात ये है कि जो लीडर यहाँ से शुरू हुए, यहाँ उन्हें 1 वीक में, 15 दिन में भी टाइम नहीं मिलता यहाँ की टीम को, यहाँ के लोगों के लिए। ये एक दुख की बात है। हाँ जी, ऐसा वो तो लगता है कि है उन्हें बांध दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप आते हैं, जैसे आपने कहा मैं इधर भी आता हूँ, उधर भी आता हूँ, मंच है, सब लोग उधर जाएं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ जितने 10 लोग हैं, मुझे सफिशिएंट है, ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं, वो ही है ना, आपको भी हो भी मेरे साथ कम्युनिटी है, ठीक है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उधर भी जाएं, इधर भी जाएं। 1.5 घंटा मीटिंग चलती है, इधर भी जरूर अपना आए मीटिंग पे, तो उधर भी जाएं। वो भी हमारा है मंच, ये भी हमारे संग्राम सर और लखविंदर सर, तो मैं हमेशा देखता ही हूँ, इधर ही होते हैं सर। तो उनके भी बहुत बहुत थैंक्स। देखिए, इनका मैं सम्मान करता हूँ बहुत ज्यादा। ओके, ये चीज है। हाँ जी सर। बाकी सर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ मैं। चलेगा। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। वेलकम जी, वेलकम। ओके जी, थैंक यू सर जी। प्रशांत जी, नमस्कार सुंदरलाल सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार प्रशांत जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत छोटे से मंच पर।
छोटा जी जी नमस्कार, वेलकम सर, वेलकम। हमारे पुराने तो साथी। सबसे बड़ा मंच यही है सर। जी हमारे लिए तो सबसे बड़ा मंच यही है। प्रेम सर से शुरू देखो। किया था, उसके बाद आपके इस ग्रुप में आया था। उस दिन से लेके आज तक हम तो इसी को सबसे बड़ा मंच मान रहे हैं, देखो। क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई थी सर। देखो प्रशांत जी, आप इस मंच के पिलर हैं। आप हुए, विक्रम जी हुए, विपिन जी हुए, खुर्शीद जी हुए, हाँ, और अरशद जी हुए, राज नारायण जी हुए, ठीक है, दीप नारायण पांडे जी हुए, कुछ ऐसे इनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, बहुत समय लग जाता है। लेकिन बहुत सारे लीडर हैं जो इनके हैं। सुभाष बैठा जी हैं, वो पिलर है इसके। इस बिल्डिंग की जो नींव है इतनी मजबूत है, और आज वे पिलर बहुत मजबूत हो चुके हैं। उन्हें इतना पानी सीमेंट मिल चुका है, वो दिन प्रतिदिन वो मजबूती की तरफ जा रहे हैं। वो गिरा नहीं पाएगा कोई उनको, ऐसा मुझे लगता है। सर जिसके पिलर मजबूत होते हैं ना, वो बिल्डिंग हमेशा ही मजबूत होती है। और इसी वजह से हम आज भी है ना, जिस टाइम पे हमने शुरुआत में पहले जब मंच बनाया था, मीटिंग की शुरुआत की थी, उस टाइम पे भी हमारे चेहरे पे, हमारी बात में वही दम था, वही जोश था। आज उस टाइम भी हम पूरे जोश के साथ एक ही बात बोलते थे कि ट्रेजर कहीं नहीं गया, ट्रेजर सब आपके बीच में है। और आज भी हमारी वही बात है। हम ना ही डगमगाए हैं, ना ही हमारा विश्वास डगमगाया है, बल्कि हमने इतने लोगों को पॉजिटिव किया है सर, कि जो नेगेटिव थे, जो बिल्कुल ही इसको भूल गए थे, अपनी ऐप तक को खोलना छोड़ दिया था लोगों ने, हमने उनको भी एक्टिव किया। और आज के टाइम पे वो अर्निंग कर रहे हैं, स्टेक कर रहे हैं, अपना बैलेंस बना रहे हैं, अपने एसेट को बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, हमें सिर्फ ट्रेजर एनएफटी की सिर्फ ब्लॉकचेन का इंतजार करना है। जिस दिन ये ब्लॉकचेन आ गई, आपकी आईडी में जितना भी आपका स्टेक का है, जितना भी जो भी फंड है, वो सारा का सारा आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। और वॉलेट के अंदर आते ही आप उसके हर 24 घंटे के मालिक हो जाओगे। जब चाहोगे उसको स्वैप कर पाओगे, जब चाहोगे आप अपने अमाउंट को कैश कर पाओगे। अपने अकाउंट में यूएसडीटी लोगे, यूएसडीटी से आप अपना कन्वर्ट करके रुपयों में उसको कर लोगे। ठीक है, आज भी दृढ़ता के साथ यही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है सर, थोड़ा वो शेयर मार्केट का काम करते हैं तो हमको ये पता है, हम जब भी किसी भी हमको कोई ये बता दे यार इस शेयर में इन्वेस्ट कर ले, मैं ठीक है भाई कर लेंगे, तो हम कभी ऐसे नहीं करते कि उसने बोला है यार उसको फायदा हो रहा है, हम उसको उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेंगे। हम सबसे पहले उसको क्या देखेंगे, हम उसका फंडामेंटल चेक करते हैं, इसके होल्डर कितने हैं, ठीक है, इसके अंदर इवेंट क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, इसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, किसी कंपनी से मर्ज है या नहीं है। सब चीजों को एनालाइज करने के बाद एक उस पे आते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है या शॉर्ट टाइम के लिए रखा जा सकता है, तब जाके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और आज के टाइम पे है ना सर, जैसे क्रिप्टो के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अमूल्य सर को सुन सुन के थोड़ा सा दिमाग में घुसने लग गया हमारे भी। और तो क्रिप्टो का जैसे अपना टोकन है, टोकन के बारे में नॉलेज होने लगी, भाई कहाँ से हम क्या चेक कर सकते हैं। बीएससी स्कैन पे जाके हम किसी भी वॉलेट के एड्रेस को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें देख के, और कुछ जैसे ऑडिट होता है, ऑडिट में क्या क्या इसमें पास हुआ है, रिपोर्ट क्या है, हम इसको बाय तो कर लेंगे, क्या हम इसको सेल कर पाएंगे। तो इन चीजों की सब ये फंडामेंटल जो देखे ना सर, हमारे 2FT के फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है। बस इंतजार है तो ट्रेजर चैन का। जिस दिन ट्रेजर चैन आएगी उस दिन सबका भविष्य चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास 2 दिन के बाद सर 17 लाख 2FT इकट्ठे हो जाएंगे मेरी आईडी के अंदर, क्योंकि 4 मेरी स्टेक खुल चुकी है और 2 दिन के अंदर और भी खुल जाएंगी। ठीक है, 6 की 6 स्टेक मैं कंटिन्यू साथ में लगाता रहता हूँ। जैसे ही मेरे 17 लाख होंगे ना सर, जिसमें से मैं 3 महीने के लिए 15 लाख 2FT को 3 महीने के लिए लगाऊंगा। ब्लॉकचेन कभी भी आ सकती है, आने के बाद भी ये होगा कि सब ये सोचेंगे कि अपना फंड निकाल लो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, मैं 2 लाख 2FT तो लगाऊंगा 1 महीने के लिए, क्योंकि मुझे पता है 3 महीने के अंदर वो मेरे 13 लाख हो जाएंगे। 2 लाख से शुरुआत करूंगा, वो 13 लाख हो जाएंगे 3 महीने के अंदर। और जो मैं बाकी के बचे हुए जो 3 महीने के लगाऊंगा, वो मेरे 50 लाख से ऊपर हो जाएंगे। टोटल अमाउंट 52 लाख हो जाएगा। और मेरा अंदाजा भी यही है कि अभी नवंबर के आसपास तक ही होगा, कुछ होगा तो इसमें ट्रेजर चैन कभी भी आ सकती है। स्ट्रेस टेस्ट जो भी चल रहा है, बैक एंड में काम हो रहा है, 100% हो रहा है। तो विश्वास इतना होना चाहिए सर कि ये सोचो ही मत कि कब आएगी क्या आएगी। अपने 2FT को जितना ज्यादा रन कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से।
बल्कि मेरे को कईयों ने सलाह भी दी कि अब ब्लॉकचेन कभी भी आ सकती है, तो आप सारे के सारे TFT वहां क्यों लगा रहे हो। मुझे विश्वास है अगर ट्रेजर चेन आ गई तो इस कंपनी को कोई भगाने वाला है ही नहीं, चाहे मैं 10 दिन बाद विड्रॉल ले लूं। लेकिन TFT अगर हाँ आज के टाइम पे ट्रेजर चेन आ जाती है, कल आ जाती है, ठीक है, हमारे पास जितना भी फंड है हम वॉलेट से बाहर निकालने की सोचेंगे, उसके बाद हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे इतना एक साथ में। अब हमारे पास जो इकट्ठा हो रखा है ना, इससे हम कुछ ही दिनों में और ज्यादा कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो जितना लेट हो रहा है ना उतना हमारे को फायदा भी हो रहा है, ये भी सच है। मान लो आपके पास जितने भी टोकन है सारे के सारे आज के टाइम पे आपके बाइनेंस में या फिर आपके वॉलेट के अंदर आ जाते हैं, तो क्या आप धीरे धीरे करके दोबारा उसको इकट्ठा करने में कितना टाइम लग जाएगा। आज आपके पास 15 लाख है, 15 लाख में से आप 10 लाख से ज्यादा तो एक महीने के लिए लगा नहीं सकते, 50 लाख से ज्यादा 3 महीने के लिए नहीं लगा सकते, 50 लाख से ज्यादा आप 1 साल के लिए TFT नहीं लगा सकते। ठीक है, सबकी लिमिट निर्धारित कर रखी है, तो इसीलिए मैं तो 3 महीने के लिए लगाऊंगा सर, और अपने TFT को बढ़ाऊंगा। और मैं तो यही चाहता हूं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जितना भी आपके पास एसेट है उसको सही कैलकुलेशन कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं मान लो 10 लाख को आज 15-17 लाख ही बढ़ेंगे टोटल, अगर मैं 1 महीने के लिए 10 को लगा देता हूँ, 10 लाख को 1 महीने के लिए लगा देता हूँ, और बाकी के जो 5 लाख बच गए या फिर 7 बच गए उनको 3 महीने की लगा सकता हूँ। तो 1 महीने के बाद जो मेरे पास TFT आएगा ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि मैं उसको 1 साल के लिए लगा सकता हूँ। तो इसलिए मैं 2 लाख वहां लगा रहा हूँ, 15 वहां लगाऊंगा, ताकि 3 महीने बाद कैलकुलेशन ऐसी बैठे कि 52 लाख हो जाएंगे, जिसमें से 50 वहां लगा देंगे, 2 से फिर 15 कर लेंगे, 13 कर लेंगे। ठीक है सर, तो अपने एसेट को बढ़ाओ, संभाल के रखो इस एसेट को, ये बहुत काम आने वाला है। अभी आपको ये 20 पैसे में मिल रहा है, एक TFT 20 पैसे में, 22 पैसे में मिल रहा है। आने वाले फ्यूचर के टाइम पे ये एकदम से ऐसा जंप लगाएगा कि धरती निकल जाएगी। सोचोगे यार इतना है इसको, आपके पास बाइनेंस में इतने डॉलर हो जाएंगे, आप फिर ये इस चीज के लिए परेशान होगे कि यार अगर इसको मैं रुपयों में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में लेता हूं तो मेरे को 30% टैक्स देना पड़ेगा। फिर हम भागेंगे चोरी की तरफ। चोरी कैसे होगी कि टैक्स की चोरी कैसे की जाएगी। इसमें क्रिप्टो में एक बात और भी है, अगर आपको है ना 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में चाहिए ना, तो आपको कम से कम 1 करोड़ 30 लाख कमाना पड़ेगा, क्योंकि 30 लाख तो वहां देना पड़ेगा, 30% देना पड़ता है। तो अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, शुरुआत होने दो एक बार, शुरुआत होने आ रही है सर मेरी। हेलो, हाँ, आ रही है सर, आ रही है। नहीं एक फोन आ गया था, इस वजह से मैं यही सोच रहा था, माँ कभी आवाज चली गई हो, तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ अपने एसेट को जितना संभाल के रख सको ना, जितना इसको बढ़ाया जा सके। और जो आज ये TFT की बारिश हो रही है ना, ये बारिश रुकने वाली है, बहुत ही जल्द रुकने वाली है, बहुत 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 जल्द। ये जैसे आज के टाइम पे है ना, 1 महीने में मान लो 2000 की हम लगाते हैं तो तकरीबन 1.5 में लगाते हैं तो तकरीबन 45,000 TFT हमको मिल जाते हैं 1 महीने के अंदर। यही हमको है ना शायद ऐसा हो जाएगा, या तो मुझे जो लग रहा है इसकी ट्रांजैक्शन फीस इतनी बढ़ जाएगी जब इसकी वैल्यू होगी ना, तो जैसे शुरुआत में था 25,000 की एक लगेगी, एक स्टेक लगेगी, और उसके बाद 50 था, 75 था, 1,25,000 तक की ट्रांजैक्शन फीस थी जब शुरुआत में आया था। आप सब लोगों को याद भी होगा जिस टाइम पे स्टेक लगनी शुरू हुई थी। तो इसी तरह से या फिर तो ट्रांजैक्शन फीस बढ़ेगी, या फिर जो हमको परसेंटेज मिल रही है ये कम मिलेगी, या फिर कुछ ऐसा कर देंगे कि जैसे हम आज के टाइम पे 25,000 तक लगा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर देंगे हमारी कमाई को रोकने के लिए, हमारे TFT की अर्निंग को रोकने के लिए, कि आप केवल 10,000 ही लगा सकते हैं। अगर 4,000 रही ना तो 10,000 ही लगा सकते हैं। तो मतलब एसेट को आगे इकट्ठा करने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अभी ये गोल्डन चांस है, जितना आप इसको इकट्ठा कर सकते हो कर लो। भविष्य सबका सुनहरा है, जिसके पास बाहर TFT है उसके लिए बेस्ट है, जिसके पास नहीं है वो भी ये मत सोचो कि मैंने तो यार अभी खरीदा नहीं है। जिस दिन ब्लॉकचेन आएगी आपका जो TFT है वो बाहर अपने आप आ जाएगा, तूफान की तरह फैलेगी ये बात, आग की तरह फैलेगी। जिस टाइम पे ट्रेजर चेन आएगी ना, जितनी कम्युनिटी एक्टिव है वो तो है ही है, जितनी कम्युनिटी एक्टिव नहीं है वो भी जिस दिन ब्लॉकचेन आएगी वो एक्टिव हो जाएगी। जिस दिन पहला विड्रॉ TFT का आएगा ना, उस दिन पे पूरी की पूरी कम्युनिटी एकदम से कंपनी के साथ आके खड़ी होगी। और जिस दिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे हमारे होल्डरों की कमी नहीं है। अच्छी अच्छी कंपनियां जो 10-10 साल से क्रिप्टो मार्केट में काम कर रही है ना, उनके पास भी इतने होल्डर नहीं है जितने आज के टाइम पे हमारे पास है, कुछ कंपनियों के पास। ठीक है, और जिस दिन ये सोचो, जिस दिन हमारा पहला विड्रॉल आएगा और सारी कम्युनिटी विड्रॉल लगाएगी और वो होल्डिंग में होल्डर जब दिखाएगा, तो
तो कहाँ जाएगा ये टॉपिक? इसकी आपकी वॉइस ब्रेक होगी सर। हेलो प्रशांत जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। ठहर गई है आवाज। हाँ सर, वो कह रहे थे ना उनका कॉल आ रहा था, शायद कॉल आ गया होगा। कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे उनको। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन आंसर ले, सनाया मैम हमारे साथ बनी हुई हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने हैंड रेज करें। जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज करें ताकि आपके क्वेश्चन आंसर लिए जा सके। मैम देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर लेते हैं, फिर कोई लीडर आता है, फिर उनको उठाते हैं, मंच पे लाते हैं, तब तक क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। ठीक है? हाँ ओके सर, ओके सर जी राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे प्रदीप सर, राधे राधे। मीटिंग 1 घंटा और चलेगी 8 बजे तक। उसके बाद 8 बजे के बाद अपनी पर्सनल बातें रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन आंसर लेंगे। जो लोग 8 बजे तक हैं वो क्वेश्चन आंसर का आनंद लें। जो मंच पे लीडर आते हैं वो अपनी बात रख सकते हैं बीच में, जैसे सिद्ध स्वरूप जी है, हरिजीत सिन्हा जी है जी, और भी कई लीडर हैं। नहीं, अभी आए नहीं हैं, जब आएंगे जरूर इनवाइट किया जाएगा। अभी आए नहीं हैं जी। अभी तो सनाया मैम, निरंजन सिंह जी आपका कैमरा ऑन है क्या? कुछ आप दिखाना चाहते हैं? थैंक यू। सनाया मैम आप बने हुए हाँ, हैं सर। तो देखिए आप अपनी प्यारी सी आवाज में कोई आपका क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं तो कोई हो। सर वही देख रही हूँ, किसी का हैंड रेज नहीं है सर। एक काम करती हूँ, हाँ मनीष एक आए, यादव जी एक का हैंड है, रेज हुआ। कोटा से डॉक्टर मनीष यादव हैं। डॉक्टर मनीष यादव जी, आप आ सकते हो, आपका माइक ऑन है। डॉक्टर मनीष यादव जी। एक हमारे पुराने कस्टमर आए हैं, प्रीमियम कस्टमर शाकिर जी। मैंने माइक ऑन कर दिया है मैम। जी जी शाकिर जी, अपना क्वेश्चन करे। सर डॉक्टर विनोद को बुलाइए, सनाया मैम आगरा से। डॉक्टर विनोद। ओके विनोद कुमार जी, आप आ सकते हो सर, आपका माइक ऑन है। विनोद कुमार जी आगरा। हेलो डॉक्टर मनीष यादव जी, सर आप कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो, नहीं तो अपना माइक ऑफ रखे। हेलो मैम, डॉक्टर विनोद आ गए। प्लीज 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 थोड़ा धैर्य बनाए रखे। हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर मनीष जी, पहले आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर विनोद कुमार जी आपको लेती हूँ। हमारे अपलाइन तेजकरण जी नागर को बुलाओ और हम उनसे सुनना चाहते हैं। जी जी मैं बिल्कुल बुलाती हूँ, आप सब प्लीज अपने अपना माइक ऑफ रखें। मैम इन्हें को इनवाइट करने दें प्लीज। ओके डॉक्टर साहब इनवाइट करें, मनीष यादव जी इनवाइट करें आप। हाँ तेजकरण जी नागर, तेजकरण नागर हमारे अपलाइन है वो। नहीं कोई बात नहीं, उनका जी, माइक ऑन है। तेजकरण जी आपका माइक ऑन है सर, आप आए मंच पर। और मैं सबसे देखो मैं कहना चाहूंगी कि मेरा काम है, मुझे करने दिया जाए। सभी को मैं लूंगी, सभी को 1 बाय 1 मैं सबको लूंगी, चिंता ना करो। सुंदर सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे लाइव स्ट्रीम में बोलने का मौका दिया। और मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट भी किया। जी और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है अभी लाइव में, या जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड, वो थोड़ा वेट करें। अभी आप मैं क्या है नोट्स बना रहा हूँ उसका, जो जो मेरे को बताना है आज स्पेशली मैं सुंदर सर के जो लाइव स्ट्रीम चल रही है अभी, इसी में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं कहीं पे बैठा हुआ हूँ, मेरे अभी क्लोजिंग है थोड़ी सी, मैं उसको पहले कंटिन्यू कर लूँ। और मैं आपको शायद हो सकता है 10 से 15 मिनट में आपको
ब्लॉकचेन से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन फीस से रिलेटेड, जो लीनियर रिलीज होगा अपना वो, होल्डर से रिलेटेड, विड्रॉल से रिलेटेड, ये कुछ में वाइट पेपर से जो अपना वाइट पेपर था ट्रेजर चेन का, इसी में से जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो रीड करके एक बार उनको कंफर्म करके वो यहाँ पे बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अभी किसी का अगर क्वेश्चन हो तो शायद मैं कोशिश करूंगा उनको भी क्लियर करने की। और सुंदर सर आप तो ऐसे क्लियर कर ही देते हो, बाकी फिर भी मैं 100% खुद से कंटिन्यू करूंगा और खुद से वो टेक्निकल अकॉर्डिंग उनका लाइव आंसर दे पाऊंगा। थैंक यू सर। आप किसी का 10-15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर ले सकते हो, या किसी का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी ले सकते हो। थैंक यू सर, कंटिन्यू करो। जी सना मैम, आप मंच को संभालें। बताओ डॉक्टर मनीष यादव जी, आपकी तो रह गई, क्या करें? जी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। मैम डॉक्टर विनोद को सुनना चाहेंगे हम। हेलो जी तो मैम हम डॉक्टर विनोद को आगरा से जो है वो उन्हें सुनना चाहेंगे। जी जी सर, वेलकम है आपका। विनोद कुमार जी आए सर आप मंच पर। थैंक यू। बाकी साथी अपने माइक ऑफ रखें प्लीज। जी जी विनोद कुमार जी कंटिन्यू करें आप। जी जी सुंदरलाल सर नमस्कार। सुंदरलाल सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है सर, आ रही है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों इस ट्रेजर एनएफटी के मंच पर सभी लोग विराजमान जितने भी हैं, सभी साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि साथियों आज का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि दोस्तों आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण दिन है कि आज इंडिया के अंदर 24 यानी 24 तारीख हो चुकी है। कल 25वीं तारीख भी है, 26 में आएगी, 27 में आएगी, 28 में आएगी, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। साथियों आज देखा जाए तो आज हर आदमी मोटिवेट है ट्रेजर एनएफटी को लेकर के, मगर कुछ हमारे साथी हैं, कुछ हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो थोड़ा बहुत पैनिक भी हो रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेजर फंड जो है दोस्तों आ रही है और बहुत जल्द आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि दोस्तों इतना बहुत सारा चीजें जो हो पा रहा है ना, आज सुंदरलाल सर के माध्यम से, अन्य लीडर के माध्यम से, अमूल्य सर के माध्यम से हमें जो जानकारी है, जो बहुत तह तक नीचे जाकर के बहुत सारी चीज जानकारी जो मिल रही है, उसके तहत जो है ट्रेजर फंड 100%, 10% और %1,00,000% आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए 75 देश हो या 80 देश हो या फिर और ज्यादा देश हो, इतने देशों के जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग आज ट्रेजर फंड के ऊपर सारी चीज देख पा रहे हैं। बाकी के इंडिया में हम देखा जाए तो इंडिया की कम्युनिटी सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। ट्रेजर फंड के ऊपर जो इंडिया के अंदर जो है कम्युनिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इंडिया के आदमी को ना कुछ सालों से ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी हुई है, उससे पहले जानकारी नहीं थी। और ट्रेजर फंड ने तो इतनी जानकारी दे दी है, इतनी जानकारी दे दी है, वो भी हमारे धन्यवाद मैं करना चाहूंगा सुंदरलाल सर का, जो कि इन्होंने मार्च से इस मंच को संभाला। मार्च से लेकर के आज दोस्तों सितंबर आ गया। आज उनके माध्यम से आज बहुत सारे लोग जिंदा हैं और बहुत सारे जिंदा होने के कारण वो हमारे साथ में बहुत सारे लीडर आते गए और एक से एक महारथी आते गए, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज को रखते हैं। नॉलेज के साथ साथ दोस्तों इतना बड़ा है क्योंकि आज ट्रेजर फंड के ऊपर इतनी विश्वास हो रहा है कि कोई ना कोई हमें न्यूज कुछ ना कुछ आती रहती है। और कल भी एक न्यूज थी, नेट में न्यूज आई थी। न्यूज ये आई थी कि हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, और जहाँ तक पता ही होगा, क्योंकि जो हमारी टीम जो हम लोग देख पाते थे वो टीम नहीं देख पाते थे, और टीम भी हम देख सकते हैं। उसके अंदर में हमारा टीम कितनी है, कितने लोग हमने ज्वाइन कराए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने हैं, वो सब वहाँ मेंशन है। और अगर आपके जो जनवरी फरवरी मार्च तक जो लोगों ने ज्वाइन कराया होगा वो वहां पर शो हो रहे हैं।
और उसके अलावा कोई अगर सर्च नहीं कर पा रहा है तो आप वहां पर डेट डाल करके उसको चेंज करके अपने लोगों को देख सकते हैं। ये भी कल की न्यूज है दोस्तों। तो ये सारा सब कुछ हो रहा है और जहां तक उम्मीद है हमको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज आपको मिलने वाली है दोस्तों। 3 दिन के अंदर बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है, जिस चीज का हमें इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। दिल की धड़कनें लोगों की कभी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है। एक बुखार चढ़ रहा है, एक बुखार उतर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबको लग रहा है कि इतनी मेहनत से हमने टीम को क्रिएट किया, हमने एक विड्रॉल नहीं ले पाए, हम ये कुछ नहीं कर पाए। हमको ऐसा मालूम होता तो हम ये सारी चीज कर लेते, मगर दोस्तों ज्यादा समय इतना नहीं है कि 3 दिन की बात है। मेरा अपना खुद का ओपिनियन है कि 3 दिन के अंदर आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा।